नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, यहां पे आपने बिल्कुल सही सुना कि शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की लगातार आप सभी के एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम हर रोज आपके लिए सीरीज लेकर आते हैं, और जो बहुत ही यूनिक सीरीज रहती है आप सभी की डिमांड पर। तो जी हां, आप सभी का जो एग्जाम होने वाला है यहां पर यूपी टीजीटी पीजीटी का, जहां यूपी टीजीटी पीजीटी और इसके साथ में राजस्थान में जो अभी एग्जाम होने वाला है, जहां पर आप बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, तो वहां पर जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे एमसीक्यूज बनने की संभावनाएं जताई जा रही है। इट मींस कि यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस तो देखने को जरूर मिलते हैं जो आपके शारीरिक शिक्षा और फिजिकल एजुकेशन के इतिहास से जुड़े हुए रहते हैं। तो चलिए, आज की सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं शारीरिक शिक्षा इतिहास से रिलेटेड 480 नंबर सीरीज में, 480 नंबर सीरीज में आपको मिलेंगे यहां पर 140 एमसीक्यूज। यहां पर जो ये 140 एमसीक्यूज है वो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, क्योंकि ये मेरे पास में क्वेश्चंस नहीं थे भाई। किसी ने मुझे रिकमेंड किया कि सर मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस है, मैं भेज देता हूं, सो प्लीज हमें एक बार वो करवा दीजिएगा। तो जी हां, मैं आप सभी को ये क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन भेजे हैं इस भाई ने मुझे, तो इनको जरूर देखिएगा। मेरी स्पेशल रिकमेंडेशन रहेगी कि जो शारीरिक शिक्षा इतिहास की बात करते हैं तो यहां से आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हर बार की तरह जी हां वीडियोस में नहीं बोलूंगा क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत होती है, तो शेयर और सब्सक्राइब जी हां दिल लगा के एक बार कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इस्थीमियन खेलों में क्या सम्मिलित नहीं होता था। तो जो इस्थीमियन खेल होते थे प्राचीन टाइम पे, अगर हम बात करते हैं यहां पर जो ओलंपिया वैली थी एथेंस के अंदर, सो यहां पे आपका इस्थीमियन गेम के अंदर, ठीक है, कौन से भाई, इस्थीमियन गेम्स में आपके एक तो रहते थे आपके संगीत, एक होती थी आपकी युद्ध की क्रियाएं। युद्ध की क्रियाओं में जैसे आपने देखा था कि कोई भी चीज थ्रो करनी है या फिर आपको कोई भाला फेंकना है, तो इस तरह की एक्टिविटीज है वो करवाई जाती थी। और इसके साथ में जो नाव चालन है, मींस जो रिवर राफ्टिंग में आपने देखा होगा ना, कनोइंग जो की जाती है, तो उस तरह के आपके इवेंट रहते थे। लेकिन जो दौड़ना है, दौड़ नहीं होती थी, ठीक है। तो दौड़े जो आपकी है, रनिंग है, वो नहीं करवाई जाती थी। सो यहां पे ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमियन खेलों का उत्सव कहां होता था। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के। नीमियन खेलों का उत्सव कहां होता था। तो जो नीमियन खेल हैं वो आपके अर्गलीज में करवाए जाते थे। कहां भाई, याद रखिएगा, अर्गलीज के अंदर करवाए जाते थे नीमियन खेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि नीमियन खेल का आयोजन किस देवता के सम्मान में होता था। अब देखिए, आपने नीमियन, पीथियन, ठीक है, इस्थीमियन, बहुत सारे ऐसे नाम सुने, और ओलंपिया, ठीक है। तो यहां पर जो आपके गेम्स हो रहे हैं, ये जो नीमियन गेम्स है, कौन से भाई, नीमियन गेम्स है, ये एक देवता के सम्मान में करवाए जाते थे जिसको कहा जाता था जीएस। और जीएस के बारे में बहुत सारी ऐसे कह सकते हैं कि जो ओरल स्टोरी है वो आपको सुनने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि औषधि व्यायाम के प्रचारक कौन थे। जी हां, जो आपकी मेडिसिन एक्सरसाइजेज है उनके प्रचारक कौन थे। सो यहां पे ये थे हिप्पोक्रेट्स। और हिप्पोक्रेट्स ने, आप सभी को पता है कि जो पित्त की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, पित्त, ठीक है भाई, पित्त को आप कह सकते हैं बाइल, ठीक है, बाइल की प्रकृति के आधार पर, या फिर इसको योग के अंदर ना ऐसे लिखा जाएगा, पित्ता, ठीक है। सो पित्त की प्रवृत्ति पे, जिसमें काले पित्त वाले हैं, ठीक है, पीले पित्त वाले हैं, उस प्रवृत्ति पर जो हिप्पोक्रेट्स ने उसने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सो ऑप्शन यहां पर आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलेस्ट्रा का संबंध किससे है। सो पैलेस्ट्रा मेनली आपके वो स्कूल होते थे जहां पर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड और मल्ल युद्ध, मींस यहां पर रेसलिंग, मल्ल युद्ध का मतलब हो जाएगा क्या भाई, रेसलिंग से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह आपको देखने को मिलते थे, जहां पर द्वंद्व युद्ध करना सिखाया जाता था, तो उनको पैलेस्ट्रा कहा जाता था, और एक तरह से स्कूल होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि संगीत जो संगीत के विद्यालय होते थे, जो आपके म्यूजिक स्कूल्स होते थे, उनको क्या कहा जाता था। तो जो म्यूजिक स्कूल्स हैं इनको डिडास्किलियम कहा जाता है। क्या भाई, डिडास्किलियम इनको
कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि एथेंस में शारीरिक शिक्षा अध्यापक को क्या कहते थे। भाई थोड़े से क्वेश्चंस धुंधले हैं क्योंकि पीडीएफ फाइल नहीं, ये किसी ने मेरे को इमेजेस शेयर की थी, सो वहीं से मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके लिए लेकर आया हूं। और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन भेजे हैं भाई, मैं उस भाई का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि ये क्वेश्चंस उसने मुझे भेजे, तो मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसने आप सभी के लिए, जी हाँ, उन्होंने मुझे नीचे कमेंट में भी लिखा था कि सर ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी हमारे साथी उन तक मुझे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर दैट पर्सन दोज हु सेंड मी। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेंस में शारीरिक शिक्षा अध्यापक को क्या कहते थे। जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होता था उसको कहा जाता था पेडोट्राइव। क्या कहा जाता था भाई? पेडोट्राइव उसको कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 7 वर्ष के बाद बच्चा मल्ल युद्ध पाठशाला और संगीत पाठशाला में प्रविष्ट होता था। तो ये थे भाई एथेंस में। जी हाँ, एथेंस आपने सुना था, स्पार्टा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, रोम है, जर्मनी है, एथेंस है। सो ये बहुत ही ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर शारीरिक शिक्षा को कह सकते हैं कि बच्चों में डालने के लिए ऐसे कार्य करवाए जाते थे, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे आज हम स्कूल के अंदर है, किंडरगार्टन स्कूल है, प्ले स्कूल है, नर्सरी के अंदर बच्चों को डाल देते हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए। सो ठीक वैसे ही यहां पर एनिशियन टाइम के अंदर जो रेसलिंग है, मल्ल युद्ध है, क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसी एक्टिविटीज होती थी कि ये आपस में फाइट भी करनी होती है, तो उस जगह पे अगर हम बात करें तो एथेंस में ये चीजें सिखाई जाती थी कि आपको किस तरह एक दूसरे से मैन टू मैन फाइट करनी है, ठीक है। सो यहां पर 7 वर्ष के बाद में बच्चे को भेज दिया जाता था एथेंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था। जो क्रमबद्ध मींस जो सिस्टमैटिक आपकी जो शिक्षा दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी, इसको अगाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? अगाग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का कर्ता धर्ता कौन होता था। तो जो स्पार्टा के अंदर जो आपके कह सकते हैं कि जो आपकी सिस्टमैटिक एजुकेशन देने का काम करते थे उनको कहा जाता था पैडोनमस, ठीक है। क्या कहा जाता था भाई? पैडोनमस इनको कहा जाता था, नाम लिया जाता था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस राज्य में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कठोर था। शारीरिक शिक्षा मीन्स ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम तैयार किया जाता था वो कठोर बनाया जाता था ताकि अच्छे से योद्धा तैयार किया जा सके, सोल्जर है वो तैयार किए जा सके। तो ये स्पार्टा के अंदर था। और स्पार्टा अगर आपने एक मूवी, शायद मुझे नाम तो इतना याद नहीं है, कोई हॉलीवुड मूवी है शायद, उसमें 300 स्पार्टन कुछ इस तरह का नाम है फिल्म का, ठीक है। उसमें एक्चुअल में जो स्पार्टा काल था, जो स्पार्टा पीरियड है, उसके अंदर वो चीजें दिखाई गई है कि अगर कोई बच्चा अपाहिज पैदा हो जाता था तो उसको पहाड़ से, जी हाँ, पर्वत से नीचे फेंक दिया जाता था, खाई में उसको मार दिया जाता था। जो स्वस्थ होता था उसी को एक तरह से जीने का अधिकार था स्पार्टा काल में। और 5 से लेके वो 7 वर्ष की आयु तक, 8 वर्ष की आयु तक वो माँ के सानिध्य में रहता था और फिर उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था। और जब वो 15-16 साल का, कह सकते हैं कि जो वो अपने आप को सेव करके कि हाउ टू सर्वाइव इन द लाइफ, कि फ्यूचर में आपको कैसे सर्वाइव करना, वो चीजें वो बच्चा अकेला ही सीखता था, ठीक। और फिर उसको सेना में भर्ती किया जाता था। तो ये सारी की सारी चीजें स्पार्टा काल में सिखाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिक कार्यों में निपुणता प्राप्त करना शारीरिक शिक्षा का साधन कहाँ माना गया है। जहाँ सैनिक कार्यों का निपुणता प्राप्त करना, ठीक है, जो भी आपके, तो ये आपका है स्पार्टा काल में। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि जो सैनिक होते थे उनको अलग अलग कार्य करना सिखाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनको स्किलफुल होना पड़ता था, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ घर ही शारीरिक शिक्षा का प्रथम संस्था थी। किस राज्य के अंदर, ये कह सकते हैं कि किस काल के अंदर, तो रोम पीरियड था, रोम काल के अंदर है। सो ये माना जाता था कि घर पर ही बच्चों को शारीरिक शिक्षा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल आपकी ट्रेनिंग है वो दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोम में कैंपस मर्टियस किसे कहा जाता था। सो मर्टियस कहा जाता था व्यायामशाला को, ठीक है, जो आपको ट्रेनिंग देने का काम करते थे, एक्सरसाइजेज वगैरह आप करते थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य के नवयुवकों में हस्त गेंद खेल लोकप्रिय था। हस्त गेंद मीन्स हाथ में गेंद लेकर खेलना, एज लाइक आप कह सकते हैं कि हैंडबॉल भी कह सकते हैं, बास्केटबॉल भी, तो कुछ इसी तरह से मिलता जुलता गेम था। तो ये आपका, और हो सकता है भी वॉलीबॉल से रिलेट ये हस्त गेंद लोकप्रिय बोल रहा हूँ। सो ये रोम टाइम पे, ठीक है, रोम जो काल था इसमें आपका ज्यादा प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध औषधि शास्त्री गैलन कहाँ का रहने वाला था। सो जो गैलन थे ये थे आपके यूनान के रहने वाले, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्सवों, सर्कसों, मानव पशु प्रतियोगिता के द्वारा शारीरिक शिक्षा का प्रचार कहाँ किया जाता था। तो भाई क्वेश्चंस मेरे ख्याल में थोड़े से आपको धुंधले दिखाई दे रहे होंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तरह से ब्लर, बहुत ज़्यादा पीडीएफ थी, तो मैंने इसको अभी थोड़ा सही करके आपके लिए लेके आया हूँ। सो उत्सवों और सर्कस आपके करवाए जाते थे या फिर कोई भी आपके फेस्टिवल्स वगैरह मीन्स सेलिब्रेट किए जाते थे, और साथ में जो आपके मीन्स इसमें आपने देखा भी होगा कई बार ना बहुत सारी ऐसी मूवीज में भी दिखाया गया है, फिर ऐसी कुछ हिस्ट्रीज में भी आपको पढ़ने को मिलता है कि सर्कल के अंदर एक आदमी को छोड़ दिया जाता था, वो हो सकता है मे भी कोई दास हो, ठीक है, या फिर कोई सोल्जर वगैरह होता था, और उसके अंदर ना कोई एनिमल वगैरह छोड़ दिया जाता था। अब वो एनिमल क्या करता था, उस आदमी को मारने के लिए दौड़ता था, या फिर कह सकते हैं वो जंगली जानवर है, ठीक है, तो उनके साथ में यहाँ पर फाइट करवाई जाती थी। सो ये जो चीजें थी ये ज्यादा आपकी रोम टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित थी, ये कह सकते हैं जो रोम साम्राज्य था इसमें ज्यादा आपकी एक्टिविटीज इस तरह की करवाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वच्छंद खेलों का सबसे अधिक प्रचलन कहाँ था। स्वच्छंद का मतलब है जो अपने आप में, ठीक है, आप कर सके, स्वच्छंद, तो ये आपके रोम टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि धावन पथों का कहाँ बाहुल्य था। बाहुल्य का मतलब है कि जो आपकी देखा होगा ना जो जो स्टेडियम है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो आपकी स्टड रेस करवाई जाती थी, तो ये आपके रोम टाइम पे ज्यादा प्रचलित थी, ठीक है, जहां पर आपकी कह सकते हैं जो रनिंग है आपकी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर एम्फी थिएटर का अर्थ क्या है। सो एम्फी थिएटर का अर्थ बनता है कि एक तरह से एक खुला मंच जहां पर कोई भी आपकी एक्टिविटीज है या फिर कोई भी कंपटीशन है वो आपका करवाया जा सके। सो ऑप्शन बी यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कहां मनोरंजन का साधन स्नान गृह ही था। स्नान गृह का मतलब है कि जैसे आज आपके टाइम आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, सो इसी तरह के कुछ स्नानागार बनाए जाते थे जहां पर कह सकते हैं कि जो बाथ टेकिंग होती थी, मीन्स नहाना, स्नान करना। सो स्नान करने के दौरान ही जो कह सकते हैं कि जो जल क्रीड़ाएं हैं वो की जाती थी। जल क्रीड़ाओं का मतलब ही यही हो गया कि भाई कुछ पानी के अंदर खेले जाने वाले खेल जो आप नहाते हुए करते हैं, ठीक है। सो ये आपका प्रचलन था रोम के अंदर एंजॉयमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तेल मालिश, धूप स्नान, भाप स्नान का प्रचलन कहाँ था। तो देखिए ये भी मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि जल स्नान की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो नहाते वक्त ही आपकी एक्टिविटीज की जाती थी, तो ये रोम काल के अंदर की जाती थी, रोम साम्राज्य में की जाती थी, जहां पर नहाते हुए तेल की मालिश करना, फिर या फिर सन बाथ करना, ठीक है, मीन्स नहाने के बाद धूप में लेटना, ठीक है, भाप स्नान करना, सो ये सारे के सारे रोम में ही प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटेनिस्टास कहाँ का लोकप्रिय मैदान था, खेल का मैदान कहाँ था। सो ये आपसे पूछा गया। तो प्लेटेनिस्टास है ये आपका स्पार्टा के अंदर थे, ठीक है, जिनको खेल के मैदान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि कहाँ पर पेनक्रेटियम को कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को कहते हैं। मीन्स पेनक्रेटियम ये एक तरह से जो रेसलिंग है और आपका मुक्केबाजी, एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे किक बॉक्सिंग खेलते हैं, किक बॉक्सिंग भी आपने देखा होगा, जैसे कि आपको किक लगाना है, ठीक है, आप उसमें मीन्स पंच भी लगाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से जो रेसलिंग के जो दाव पेच है और मुक्केबाजी का जो दाव पेच है उन दोनों का मिश्रित खेल है, उसको नाम दिया गया था पेनक्रेटियम। तो ये पेनक्रेटियम है ये आपका एथेंस काल के अंदर प्रचलित था। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एथेंस में गरीबों के व्यायाम करने के स्थान को किस नाम से जानते थे। सो भाई एथेंस के अंदर जो गरीब लोग होते थे उनके लिए जो एक्सरसाइजेज के जो शेड्यूल बनाए गए थे उनको कहा जाता था साइनोसार्गस, ठीक है, क्या नाम दिया गया था भाई, साइनोसार्गस उनको कहा जाता था। सो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एथेंस में गेंद का खेल सीखने के लिए शिक्षकों को किस नाम से जानते थे। मीन्स ऐसे शिक्षक जो आपको गेंद से को कहा जाता था स्पारेटिस, ठीक है, क्या कहा जाता था, स्पारेटिस को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भाला फेंकने को सिखाने वाले शिक्षक को क्या कहा जाता था। तो देखिए भाई जैवलिन है वो आज की कला नहीं है, जैवलिन जो आपका थ्रो किया जाता था वो आज की स्किल नहीं है, ये आपके एनिशियन टाइम पे भी आपकी यूज की जाती थी। जो सिखाने वाले थे जैसे कि आज हम कहते हैं कि जो जैवलिन थ्रो ट्रेनर है ट्रेनिंग देने का काम करता है, तो ठीक ऐसे ही जो जैवलिन फेंकना उस टाइम पे सिखाया जाता था तो वहां पर जो ट्रेनर होता था, शिक्षक होता था, उसको कहा जाता था एकोनटिस्टिस। क्या कहा जाता था भाई, एकोनटिस्टिस
उसको कहा जाता था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने देखा था, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो स्पार्टा है, रोम है, ठीक है, एथेंस है, सो ये सारे के सारे आपस में कह सकते हैं कि यूनान है, ग्रीस और इसके अंदर रोम, सो ये सारे आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, रोम है यूनान पे कब्जा करना चाहता था, ग्रीस पे कब्जा करना चाहता था और किया भी था, आपने देखा भी है, किया भी है हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे। सो ये सारी की सारी युद्ध कलाओं को निपुण बनाने के लिए, जैसे कि जेवलिन करना है, ठीक है, आपकी रनिंग है, ठीक है, आपको मुक्केबाजी करनी है, ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज है युद्ध कौशल हुआ करते थे। और इन्हीं को कह सकते हैं कि एक तरह से शारीरिक शिक्षा जो देखी जाती थी, सो शारीरिक शिक्षा का मेन स्पार्टा, एथेंस, यूनान और रोम के अंदर यही प्रचलन था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्जर है उनको फिट रखा जाए ताकि हम एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करें और उनको जीत सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेंस में टॉक्सोटेस, क्या एथेंस में टॉक्सोटेस कौन होता था? सो टॉक्सोटेस कहा जाता था जो आपकी आर्चरी सिखाने का काम करता था। तो देखिए भाई, जैसे आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि वो एनआईएस है ना, एनआईएस कोच है भाई, एनआईएस कोच नहीं होता भाई कभी भी, ठीक है, कभी भी एनआईएस कोच आप मत बोला कीजिए। वो होता क्या है मेनली, वो एनआईएस एक इंस्टीट्यूट का नाम है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो वो आपको डिप्लोमा कोचिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है भाई, डिप्लोमा कोचिंग कोर्स आपको प्रोवाइड करवाता है। और ये डिप्लोमा कोचिंग कोर्स अलग अलग गेम्स के अंदर है। ठीक है, जैसे कि आप आर्चरी का कर रहे हैं, आप योगा के कोच बनना चाहते हैं, आप क्रिकेट के बनना चाहते हैं, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, एथलेटिक्स। सो एथलेटिक्स में भी देखिए कितनी सी एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो उस टाइम पे भी आपके कोचेज हुआ करते थे, ठीक है, जिनको आप कह सकते हैं उनको एक शिक्षक का दर्जा दिया जाता था। तो आज भी एक तरह से कह सकते हैं कि जो गुरु है या फिर आपके जो टीचर है, कोचेज है, वो सेम एक ही कैटेगरी में जो आपको लर्निंग या फिर सिखाने का काम करते हैं। सो ये आपके धनुर्विद्या सिखाने वाले जो कोचेज हुए थे उनको कहा जाता था टॉक्सोटेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बलिष्ठ शरीर और युद्ध के लिए तैयार होना, यह कहाँ का था? जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य ये माना गया था कि एक तो आपका शरीर है बलशाली हो और दूसरा युद्ध के लिए आप हमेशा तैयार रहें, यू आर रेडी फॉर वॉर। सो ये कहाँ का मेन उद्देश्य रहा था? तो ये स्पार्टा काल में था। और स्पार्टा के अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको जंगल के अंदर अकेला छोड़ दिया जाता था। अगर आप स्वस्थ होते थे तो आपको जीने का अधिकार था, अदरवाइज आप जीने का अधिकार आपको नहीं था। ठीक है, माँ के सानिध्य में भी आप सिर्फ बचपन में ही रह सकते थे। ठीक है, उसके बाद में आपको एक तरह से जब आप 16-17 साल की या फिर 12-13 साल के होते थे तो उसी टाइम पे आपको जंगलों में सर्वाइव करना है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको युद्ध के लिए, ठीक है, सेना में भर्ती कर लिए जाते थे। ठीक है, तो ये सारे का सारा स्पार्टा काल के अंदर ही हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लायर किससे संबंधित है? सो लायर जो है ये आपका एक वाद्य यंत्र हुआ करता है। ठीक है, जो आपका एंशिएंट टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, उसी को लायर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक मानसिक विकास करना था, तो यह कहाँ का उद्देश्य था? जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य ये माना गया था कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से जी हाँ शक्तिशाली बने। सो ये एथेंस काल में समझा जाता था और इसीलिए एथेंस काल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ में आपको फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ में जो म्यूजिक स्कूल है वो आपके ओपन किए गए थे। ठीक है, संगीत विद्यालय आप उनको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा स्पर्धा में विजेता को इनाम के तौर पर जैतून की टहनियों का ताज है वो पहनाया जाता था? तो ये यूनान के अंदर था और जहां पर हमें एविडेंस मिलते हैं 776 BC। ठीक है, तो वहां पर आप देखते हैं कि जैतून की पत्तियों का ताज है उसका विवरण मिलता है। ठीक है, कि वो पहनाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे आपका रोम का अधिकार हुआ और उसके बाद में फिर 394 AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, तो ये जो आपका रोम का राजा था थियोडोसियस, उसने बंद कर दिया था। और देखिए कई बार ये कहा जाता है कि रोम का जो राजा था ना, एज लाइक उसको औरंगजेब के साथ में कंपेयर किया जाता है कि उसने जो युद्ध थे उनको जो खेल स्टेडियम थे उनको बंद कर दिया था, उनको तुड़वा दिया था। सो भाई कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है क्योंकि जब रोम का अधिकार हुआ था और जो रोम के लोग हैं या फिर ये कह सकते हैं जो रोम की सेना के जो निवासी सोल्जर हुआ करते थे, जो रोम की सेना के अंदर हुआ थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो एक तरह से करप्शन वहां पर उन्होंने बहुत फैला दिया था। ड्रग्स है, डोपिंग करना है, और उसके साथ में आपने देखा ना बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी हुई है जहां पर ये चीजें वहां पर दिखाई गई है कि एनेशन टाइम पे ऐसे ऐसे ये चीजें की जाती थी। ठीक है, और फिर युद्धों में भाग लिया जाता था। और साथ में आपकी
आपकी जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे कि आप किस स्किल के अंदर निपुण है, किस स्किल में आप बिल्कुल स्किलफुल है, परफेक्ट है, सो वहाँ पे आपस में कॉम्पिटिशन करके पता लगाया जाता था। तो उस टाइम पे थियोडोसिस की मेरे हिसाब से तो ये सोच रही होगी कि भाई ज़्यादा करप्शन आ गया है और इस करप्शन की वजह से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन विजेता है, और ड्रग्स है आपके कह सकते हैं जो आपकी ऐसी डोपिंग्स है या फिर मादक पदार्थ है उनका यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से इनके अंदर कह सकते हैं इन गेम को बंद ही करना अनिवार्य हो जाएगा। तो उस टाइम पे यहाँ पर फिर थियोडोसिस ने मेरे हिसाब से तो बंद किए होंगे। बाकी भाई इतिहास क्या कहता है वो तो अलग अलग यहाँ पर सभी कह सकते हैं कि अपने अपने लेख लिखे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतिहास में मैं क्या लिख रहा हूँ, तोड़ मरोड़ के कैसे पेश कर रहा हूँ, सो डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पायरराहिक स्पर्धा का संबंध किससे होता था। सो पायरराहिक जो आपकी कंपटीशन एक तरह से करवाया जाता था, तो ये डांस से रिलेट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रिजर्वेशंस ऑफ हेल्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सो प्रिजर्वेशंस ऑफ हेल्थ है, ये पुस्तक लिखी गई है आपकी गैलन के द्वारा, जो यूनान का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में पासिंग, डॉजिंग और अवरोध होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था। सो जिस गेम के अंदर पासिंग है, डॉजिंग आपकी दी जाती थी और अवरोध आपके पैदा किए जाते थे, तो उसको कहा जाता था आपका हारे पेस्टम। क्या भाई, हारे पेस्टम उसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसिद्ध शारीरिक शिक्षा शास्त्री जॉन बर्नार्ड बेसडो किस देश के निवासी थे। सो जॉन बर्नार्ड बेसडो ये आपके जर्मनी से रिलेट करते हैं, जर्मनी के निवासी थे, और कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा के एक तरह से जनक माने गए हैं जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में शारीरिक शिक्षा को विद्यालय में पाठ्यक्रम के अंदर किसने सम्मिलित किया था। सो शारीरिक शिक्षा को कह सकते हैं कि विद्यालय का जो पाठ्यक्रम होता था, सिलेबस था, उसमें सॉल्जमैन की सहायता से यहाँ पर स्थापित किया गया है, उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलैंथ्रोपिनम नामक स्कूल की स्थापना किसने की है। सो जॉन बर्नार्ड बेसडो ने जर्मनी के अंदर फिलैंथ्रोपिनम जो आपके स्कूल हैं ये आपके स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के प्रथम अध्यापक कौन थे। सो जो प्रथम अध्यापक शारीरिक शिक्षा के एविडेंस के आधार पर हम कह सकते हैं इतिहास में जो हमें वर्णित मिलता है वो है जॉन फ्रेडरिक साइमन। जॉन फ्रेडरिक साइमन ये आपके शारीरिक शिक्षा के पहले अध्यापक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी की बात करें भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है। तो आधुनिक शारीरिक शिक्षा जो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है उसके जन्मदाता माने जाते हैं जॉन बर्नार्ड बेसडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन जिम्नास्टिक पितामह किसे कहा जाता है। तो जर्मन जिम्नास्टिक का जो पितामह, ठीक है भाई, जर्मन जिम्नास्टिक का पितामह है ये कहा जाता है गट्समथ को, और फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का जो जन्मदाता कहा जाता है वो जॉन बर्नार्ड बेसडो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेपनथाल शिक्षण संस्थान किस स्थापना क्वेश्चन में है कि स्नेपनथाल शिक्षण संस्थान की स्थापना किसने की थी। सो जो ये आपका नाम है भाई, इसमें एक में भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। शारीरिक शिक्षा शिक्षक जोहान जैकब किस देश के निवासी थे। तो ये जर्मनी के ही निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के लिए जिम्नास्टिक पुस्तक किसने लिखी है। सो बालकों के लिए, बच्चों के लिए जो जिम्नास्टिक पुस्तक है ये लिखी हुई है गट्समथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलें नामक पुस्तक है किसने लिखी है। सो जो खेलें नामक पुस्तक है ये आपकी गट्समथ की लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और देखिए खेल है, जिम्नास्टिक है, तो इसके बारे में गट्समथ है, जर्मनी के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। शारीरिक शिक्षा शिक्षक कार्ल आंद्रे कहाँ के रहने वाले थे। सो कार्ल आंद्रे ये आपके जर्मनी के रहने वाले थे, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा द्वारा राष्ट्र प्रेम जागृत करना किसका उद्देश्य था। सो शारीरिक शिक्षा मीन्स फिजिकल एजुकेशन के माध्यम से कह सकते हैं जो पैट्रियोटिज्म लाने की जो भावना है इसका उद्देश्य यहाँ पर मेन शामिल किया था फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेसन हेड किससे संबंधित है। हेसन हेड है ये आपके खुले जो मैदान होते थे, ठीक है, जो ओपन आपके ग्राउंड है उससे संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न प्लाट्स किससे संबंधित है। टर्न प्लाट्स जो संबंधित है ये रहेगा आपका व्यायाम विद्यालय से, एक्सरसाइजेज के जो स्कूल्स होते थे इससे आपका रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन जिम्नास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी है। सो जर्मन जिम्नास्टिक नामक जो पुस्तक लिखी हुई है ये लिखी गई है फ्रेडरिक लुडविग जॉन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर,
आयरन क्रॉस की उपाधि किसे विभूषित किया गया है? आयरन क्रॉस की उपाधि से विभूषित किसको किया गया? तो ये फ्रेडरिक लुडविग जॉन को किया गया था। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदस्य एक लीडर के अधीन आयु के अनुसार समूह बंटने को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता था टर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन सी राइट रहेगा भाई इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल जर्मन जिम्नास्टिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? सो अखिल जर्मन जिम्नास्टिक की जो स्थापना हुई है ये 1866 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में लेप्जिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? सो जर्मनी के अंदर जो लैप्जिंग है ये प्रसिद्ध होता था जिम्नास्टिक प्रदर्शन के लिए। मीन्स जो जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया जाता था, जो जर्मन के अंदर जो जिम्नास्टिक की कलाबाजी है वो दिखाई जाती थी, उसी से आपका ये रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लैप्जिंग में जिम्नास्टिक प्रदर्शन किस सन में हुआ था? सो जर्मन के अंदर जो जिम्नास्टिक का प्रदर्शन किया गया था लैप्जिंग के अंदर, सो ये आपका किया गया था 1913 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक को शैक्षणिक क्रिया कौन मानता है? शैक्षणिक क्रिया मीन्स ये कह सकता है कि एक एकेडमिक आपका एक्टिविटीज का पार्ट है, तो ये स्पाइस का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 58 नंबर, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक फॉर टीचर, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में किस सन के अंदर जिम्नास्टिक को एक शिक्षा का एक अंग माना गया है? जी हाँ, जिम्नास्टिक को शिक्षा का अंग माना गया है, आपका एजुकेशन का एक पार्ट माना गया है। किस सन के अंदर माना गया है? सो ये 1842 के आसपास माना गया है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क में लोक पाठशालाएं किस नाम से जानी जाती थी? सो जर्मनी के अंदर डेनमार्क के अंदर जो आपकी लोक पाठशालाएं हैं, जहां पर पब्लिक कह सकते हैं, जो पब्लिक स्कूल्स है, सो इनको कहा जाता था फोल्क हाई स्कूल। क्या भाई? फोल्क हाई स्कूल इनको कहा जाता था। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। डेनमार्क में जिम्नास्टिक व्यायाम को नई दिशा किसने दी है? सो डेनमार्क के अंदर हम बात करें कि जिम्नास्टिक व्यायाम को, ठीक है, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को नई दिशा देने का काम है, वो किया है नील्स बक ने। क्या भाई? नील्स बाइक या फिर नील्स बक इनको कहा जाता है। सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ऑल रूप में जिम्नास्टिक नामक विद्यालय की स्थापना किसने की है? सो नील्स बक ने ही की हुई है। ठीक है, ऑल रूप के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन का क्रीड़ा उपवन कहाँ पर स्थित है? सो कोपेनहेगन का जो आपका क्रीड़ा उपवन है ये आपका डेनमार्क के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिश जिम्नास्टिक को विकसित किसने किया है? सो डेनिश जिम्नास्टिक को विकसित करने वाले हैं ये है आपके के कुडसेन। ऑप्शन डी राइट रहेगा। भाई इसमें तो डी सी लिख रखा है ना, सो इसमें तो डी तो वैसे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सी आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइजेज पुस्तक को किसने लिखा है? सो ए मिलिट्री सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेज के लेखक हैं, राइटर हैं, ये है आपके ऑर्चो वाइल्ड मैकलेरिन। ठीक है, ऑर्चो वाइल्ड मैकलेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्चो वाइल्ड मैकलेरिन किस देश के निवासी थे? सो ऑर्चो वाइल्ड मैकलेरिन ये है आपके स्कॉटलैंड के निवासी। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डरफन मेलिन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड हाइजीन की स्थापना कहाँ पर की गई है? सो डरफन मेलिन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड हाइजीन की जो स्थापना है ये इंग्लैंड के अंदर की गई है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नेजिए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना है किस देश के अंदर की गई है? सो कार्नेजिए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ये भी आपकी इंग्लैंड के अंदर है। ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सो जो ए सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं ऑर्चो वाइल्ड मैकलेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रग्बी फुटबॉल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया है? सो रग्बी फुटबॉल आपकी खेली गई है सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रांस में किसे फ्रांस के राष्ट्रीय जिम्नास्टिक निदेशक के पद पर नियुक्त किसे किया गया है? तो ये किया गया था कर्नल एमोरोस को। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, हस्तमुक्त व्यायाम कैलेस्थेनिक जो आपकी किस नाम से आपकी प्रसिद्ध हुई है? भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा धुंधला है। ये बोल रहा है कि हाथ किए जाते हैं, इनको कैलेस्थेनिक के नाम से किससे प्रसिद्धि हुई थी? सो ये आपकी प्रसिद्धि दिलाने का काम है ये किया था फोकियन, हाँ बिल्कुल फोकियन लिखा हुआ है, फोकियन क्लाउस।
ठीक है, फोकिन क्लास का ये कह सकते हैं कि इसके नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि फोकिन क्लास जिम्नास्टिक अध्यापक कहाँ का निवासी था। सो जो फोकिन क्लास आपका ये जिम्नास्टिक का अध्यापक था तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रांस में अध्यापकों की पूर्ति हेतु किस सन में विश्वविद्यालय के अंदर शारीरिक शिक्षा का कोर्स शुरू किया गया था। सो फ्रांस के अंदर कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उनकी पूर्ति के लिए शारीरिक शिक्षा का कोर्स है विश्वविद्यालय के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर है, 1927 में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। फ्रांस में नॉर्मल स्कूल किस लिए खोले गए थे। सो जो नॉर्मल स्कूल है ये आपके खोले गए थे किसके लिए, मेनली शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रांस में शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा विभाग नहीं है। शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है आपका जिम्नास्टिक अनुभाग। ठीक है, सो जिम्नास्टिक अनुभाग है ये शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विभाग नहीं था। सो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में स्कूली अध्यापकों और सेना के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय कहाँ स्थित है। सो ये आपके बनाए गए थे ज्वाइनविले के अंदर। किसमें भाई, ज्वाइनविले के अंदर बनाए गए थे। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। काफ़ी धुंधला है और मैं कोशिश तो मैंने यही की कि सारे क्वेश्चन है आपको अच्छे से दिखाई दे जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका 126 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में मान्यता कब मिली है। सो जापान के अंदर शारीरिक शिक्षा को विषय के रूप में मान्यता दी गई है 1872 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि जापान में जिम्नास्टिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कब हुई है। सो ये आपकी 1878 के अंदर की गई है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जापान में स्वास्थ्य विज्ञान को कब पाठ्य विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है। जी हाँ, हेल्थ साइंस को शामिल किया गया जापान के अंदर, ये 1896 में किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है। जी हाँ, सैनिकों को शारीरिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा गया है तो ये जापान के अंदर सौंपा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जापान में किस सन में शारीरिक प्रशिक्षण कोर्स लागू किया गया है। सो ये आपका 1941 में आपका लागू किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में जूडो और केंडो खेल को अनिवार्य किया गया है। जूडो और केंडो खेल को अनिवार्य किया गया है। सो ये आपका जापान के अंदर ही किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर अब देखिए, यहाँ पर ये पेज बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है इसमें, और मेरे ख्याल में उसमें तो आपको दिक्कत होगी। जापान में बूडो का संबंध किससे है। तो जापान में बूडो का जो संबंध है ये सैनिक कला से होता है। ठीक है, जो आपकी सैनिक स्किल्स है उससे आपका रिलेट करता है। जूडो किस देश की देन है। सो जूडो है ये आपका जापान की देन है। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शक्ति नापने का यंत्र डायनमोमीटर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। जो शक्ति मापने के लिए जो डायनमोमीटर का इस्तेमाल है ये अमेरिका के अंदर किया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन किस देश से संबंधित है। सो एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये आपकी जो बनाई गई है ये आपकी संबंधित है अमेरिका से। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अमेरिका में लोक व्यायामशाला कहाँ पर स्थित है। सो जो लोक व्यायामशाला अमेरिका के अंदर बनाई गई है ये बोस्टन के अंदर बनाई गई है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था कहाँ पर स्थापित की गई है। सो अमेरिका के अंदर ये बोस्टन के अंदर आपकी स्थापित की गई है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्था किस सन में खुली है। सो शारीरिक शिक्षा की जो प्रथम कह सकते हैं कि जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये आपका 1961 के अंदर खोला गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे भाई इसमें थोड़ा सा डाउट ये रहेगा कि इसमें 1861 है और यहाँ पर 1961 रहेगा। सो भाई यहाँ पर 1861 आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, जो पहली आपकी खुली है तो ये 1861 के अंदर खुली है, यहाँ पर इसमें गलत लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा संस्था किसने खोली थी। सो जो पहली आपकी खोली है ये खोली है डॉक्टर डी ओ लुइस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका के महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की है। सो ये की है, शुरू करने वाले हैं ड्यूडले एलो सार्जेंट। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट रहेगा। ड्यूडले एलो सार्जेंट ने अमेरिका के अंदर जो शारीरिक शिक्षा का कॉलेज है वो खोला है।
सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि चेस्ट एक्सपेंडर्स, लेग डेवलपर्स, फिंगर मशीन्स का आविष्कार किसने किया है। सो जो फिंगर मशीन्स है, चेस्ट एक्सपेंडर है और इसके साथ में लेग डेवलपर्स है, तो ये आपके ड्यूले एलो सार्जेंट के बनाए हुए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के 4 उद्देश्य स्वच्छता एवं सफाई, ज्ञानवर्धक, मनोरंजन और उपचारिक, यह किसने कहा है। सो ये कहना है ड्यूले एलो सार्जेंट का। ठीक है, सो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, 140 क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड थे। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सीरीज़ कैसी लगी।